मार्को रूबियो जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं या आप उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्री भी कह सकते हो, वो भारत दौरे पर हैं और लगभग उनको यहाँ आए हुए 24 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं। और किस तरीके से प्लानिंग हो रही है, अब किस तरीके से कोशिश हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, मार्को रूबियो जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं या आप उन्हें अमेरिका के विदेश मंत्री भी कह सकते हो, वो भारत दौरे पर हैं और लगभग उनको यहाँ आए हुए 24 घंटे ज़्यादा बीत चुके हैं। और किस तरीके से प्लानिंग हो रही है, अब किस तरीके से कोशिश हो रही है कि भारत के साथ जो रिलेशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के, वो ठीक करने की कोशिश की जाए। अच्छा, पहले तो रिलेशन बिगड़े क्यों, इस पर बात की जानी चाहिए। और मार्को रूबियो की क्या बेइज्जती की है भारत ने, उसको बेइज्जती ना कह के आप सिग्नल कह सकते हो, मैसेज कह सकते हो कि भारत ने अपना मैसेज भेज दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। जैसे ही विदेश मंत्री या फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो भारत में लैंड हुए कलकत्ता में, उनको जो रिसीव करने के लिए वहाँ एक तो ऑफकोर्स यूएस के एम्बेसडर जो हैं भारत में, सर्जियो गौर, वो पहुंचे हुए थे। लेकिन भारत की तरफ से एक सेकंड ग्रेड का, बल्कि आप थर्ड ग्रेड भी कह सकते हो, विदेश मंत्रालय की तरफ से भेजा गया। यानी सेकंड टू थर्ड ग्रेड के ऑफिसर को भेजा गया उनको रिसीव करने के लिए। यही अगर वो पाकिस्तान में होते तो खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आसिम मुनीर, जो सेना के लीडर भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, और पूरी टीम होती पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मिलके, और उनको बिल्कुल पलकों पर लेते हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उसके 3-4 वजूहत हैं। पहली वजह या पहला वजूहत जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सेकंड टर्म में आए हैं, न जाने क्यों वो भारत के पीछे पड़ गए हैं। या कह सकते हैं कि वो सारे ही जो फ्रेंड्स हैं अमेरिका के, उन सब के पीछे पड़ गए। पहले तो उन्हें क्रेडिट चाहिए था भारत से कि भारत पाकिस्तान को जो युद्ध रुका, जो पाकिस्तान के कहने पर, रिक्वेस्ट पर भारत ने रोका, अमेरिका चाहता था, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत का क्रेडिट अमेरिका को दे दे कि हमने बोला, हमने ये वॉर रुकवाई। उन्होंने अपने मुंह से तो पता नहीं 15-20 बार बोल दिया होगा कि भारत पाकिस्तान का वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। और पाकिस्तान के जो उनके चले चपाटे हैं, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर टाइप, ये भी कह चुके हैं हाँ अमेरिका ने बड़ा हेल्प किया, भारत पाकिस्तान के युद्ध रुकवाया, वरना न्यूक्लियर वॉर हो जाता, वगैरह वगैरह। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही शख्स चाहिए होते हैं, ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं। पर भारत ने ये किया नहीं, चिढ़ गया डोनाल्ड ट्रंप। फिर उसने रशिया से जो ऑयल लेने के चक्कर में भारत पर टैरिफ लगाया, पहले 25%, फिर 50%, फिर भारत की दवाई कंपनी में 100% टैक्स लगाया, या उसे आप टैरिफ भी कह सकते हैं। बाद में वो डील के तहत 18% कर दिया भारत के ऊपर, और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट है अमेरिका के, उन्होंने उसे जीरो ही कर दिया दुनिया के लिए कि राष्ट्रपति जो अमेरिका के होते हैं उनको कोई पावर ही नहीं। खैर, रिलेशन में काफ़ी खटास आ गई। जो पहले दौर में अमेरिका और भारत के रिलेशन थे, डोनाल्ड ट्रंप की मोदी की दोस्ती बड़ी परवान चढ़ रही थी, जिसमें अमेरिका में एक इवेंट भी हुआ था, हाउडी मोदी, और हमारे भारत में अहमदाबाद में भी हुआ था ट्रंप के स्वागत में। ये सब भी चला उस समय। लेकिन सेकंड दौर में ट्रंप जब आए हैं, या तो उनका मूड चेंज हो गया है, या सलाहकार चेंज हो गए, या पता नहीं क्या उनके मूड में आ गया है, और वो रिलेशन खराब कर बैठे। लेकिन भारत के बिना चाइना को कंट्रोल करना इज इम्पॉसिबल। दूसरा, इंडो पैसिफिक में रशिया चाइना तो वैसे भी अमेरिका के हाथ नहीं है, दोस्त भी नहीं है। अगर भारत भी खो दिया तो दुनिया के 3 ऐसे देश जो नंबर 2, 3, 4 की पावर रखते हो, मिलिट्री पावर, नंबर 2, 3 की पावर रखते हो, इकोनॉमिक पावर, अगर वो अमेरिका के खिलाफ है, दुश्मन है, तो यूएस का फ्यूचर बहुत ब्राइट तो नहीं है। तो मार्को रूबियो की जो इंसल्ट की गई, भारत ने वो बता दिया, अमेरिका को सिग्नल दे दिया कि आपने जो हमारे यहाँ नौटंकी फैलाई, टैरिफ और भारत का पाकिस्तान का वॉर हमने रुकवाया, वगैरह वगैरह, इस सब नौटंकी की कोई जगह नहीं है भारत में। यहाँ आना है, काम करना है, तमीज़ से करना पड़ेगा। इसलिए उनको रिसीव करने फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं गए और फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं गए, थर्ड ग्रेड के बंदे को भेजा गया। ठीक है, सिग्नल पहुंच गया। मार्को रूबियो ने क्या कहा? मार्को रूबियो ने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ 3-4 चीज़ों के लिए। पहला, भारत को ज़रूरत है ऊर्जा, इसमें क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ये सब है, तो रशिया से ना लें। ईरान और इराक की वजह से, ईरान की वॉर की वजह से जो मिडिल ईस्ट संकट पैदा हुआ है, आप वेनेजुएला का ऑयल ले लें। वेनेजुएला के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं वो भी आ रही हैं अगले हफ्ते भारत में। अच्छा, एक बात और, मार्को रूबियो ने ये बयान दिया निकलने से पहले अमेरिका से कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट नेक्स्ट वीक जा रही हैं भारत, और जितना तेल चाहता है, क्रूड ऑयल चाहता है, भारत वेनेजुएला से ले सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला के हार्ड क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की जो कैपेबिलिटी है वो भारत के पास मौजूद है। और जब से ये संकट पैदा हुआ ईरान का, भारत ने वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया है, ये बात भी सही है। जो पहले टॉप 20 में भी नहीं आता था वेनेजुएला भारत से इंपोर्ट के मामले में, आज की डेट में भारत रशिया से नंबर 1 इंपोर्ट कर रहा है, लगभग 20 से 24 मिलियन बैरल पर डे। दूसरे नंबर पर जो पहले सऊदी अरब और आते थे, अब उसमें यूएई है, और नंबर 3 पर वेनेजुएला आ चुका है। तो अमेरिका ने क्यों कहा, क्योंकि इसी साल जनवरी में तो ऐसा हुआ था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मादुरो को उठा लिया था, उनकी वाइफ उठा लिया था, और वेनेजुएला की जो अब गवर्नमेंट चल रही है वो अमेरिका के सपोर्ट से चल रही है। और एक मैसेज दिया था दुनिया को कि वेनेजुएला मतलब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका कंट्रोल करता है वेनेजुएला को, तो अगर आप तेल लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और तेल वही लोग ले सकते हैं जो अमेरिका के दोस्त, जैसे कि भारत। एक मैसेजिंग कर दी गई। ये भी बोला अमेरिका ने, अगर भारत चाहे तो अमेरिका एलपीजी एलएनजी जो भारत चाहता है अमेरिका भेज सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात भी हो गई। मुलाकात हुई मोदी से, और मोदी को इन्वाइट किया मार्को रूबियो ने, क्या व्हाइट हाउस आए। और जहाँ तक है क्वाड की मीटिंग भी अभी होने वाली है आजकल में, उसमें जो क्वाड के मेंबर्स हैं अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग होनी है, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होनी है, उसके लिए मार्को रूबियो है, और तकरीबन 4 दिन तक वो भारत में है, 4-5 दिन तक। ये जब से वो फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं तब से पहली बार ऐसा है कि किसी देश में 4 दिन के रुक रहे हैं, और ये दिखाता है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट देश है अमेरिका के लिए, ये बात भी दिखाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नौटंकी कौन बर्दाश्त करेगा, पहली बात तो ये। भारत ने भी अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया है, उनके जो लीडर्स की समिट होगी बाद में, जिसमें मोदी जी होंगे, जापान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का भी आना चाहिए, लेकिन अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे तो देखने वाली बात है। तो चारों देशों की वो मीटिंग हो सकती है। मार्को रूबियो की इंसल्ट के पीछे, या इंसल्ट ना कह के मैसेज के पीछे रीज़न यही है कि भारत चाहता है कि यार हम पाकिस्तान नहीं है, हम वो देश नहीं है जो अमेरिका के पीछे पीछे घूमते हैं, अमेरिका के पालतू टुकड़ों पलते हैं, पैसे की डॉलर्स के लिए पूंछ हिलाते हैं, हम वो देश नहीं है। भारत वो देश है कि जो दोस्त को दोस्त मानता है, ज़्यादा प्यार करता है, दुश्मन को दोस्त मानता है, लेकिन अगर दुश्मनी कोई करने आ जाए तो फिर हम उसके जबड़े भी तोड़ देते हैं, हम उसे दांत भी तोड़ देते हैं, हम बता देते हैं कि हम क्या हैं। तो इस तरीके से एक देश अगर चाहेगा कि हम पर हुकूमत करना, टैरिफ बढ़ा देंगे, फिर सोचेंगे कि अमेरिका के पास भारत जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, नहीं। आपको याद होगा एक बयान, अमेरिका के जो ट्रेड मिनिस्टर थे, बल्कि वो थे क्या हैं, उन्होंने बयान जारी किया था कि अगर मोदी जी एक फ़ोन कर देते तो डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील कर लेते, लेकिन मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया। हमने टैरिफ ज़्यादा दिया, 3 महीने तक वो टैरिफ चलते रहे, पर मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया। अब आप कहेंगे कि यार एक फ़ोन करने से अगर टैरिफ हटते थे तो फ़ोन कर देना चाहिए था, नहीं। वो एक देश की आदत बिगाड़ता है। वो दिखाता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा टैरिफ कम कर दो, जिससे भारत को कमज़ोर दिखाया जाता दुनिया में। 3 महीने बाद जो हटा, अपने आप हटा, इक्वल डील में हटा। और अब मार्को रूबियो जो भारत में है, उनको पता है कि इंडो पैसिफिक में बिना भारत के अमेरिका का होना ही इम्पॉसिबल, और अगर अमेरिका होता भी है तो चाइना उन्हें बर्बाद कर देगा अगर लड़ाई होती है। तो अमेरिका को भारत चाहिए, दोस्ती चाहिए भारत की, लेकिन उसके लिए हरकतें ठीक करनी पड़ेंगी पहले आपको। ये डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं इनको बदलना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी बात, ईरान अमेरिका वॉर में क्या हो रहा है, सच बताएं तो वी डोंट नो, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। क्यों? पहला तो एक दिन या 12 घंटे 6 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप बयान देते हैं ईरान पर हमला होगा, 6 घंटे बाद बोल देते हैं कि बातचीत चल रही है, बहुत अच्छी तरीके चल रही है और डील के बिल्कुल करीब है। अब पता नहीं क्या करने वाले बंदा ये। लेकिन जो क्वाड की मीटिंग हो रही है और जो मार्को रूबियो 3-4 दिन तक यहाँ हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि अमेरिका ने अपना फिर फोकस शिफ्ट कर दिया है कि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है, और चाइना को रोकने के लिए क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड के बिना चाइना रुकेगा नहीं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका मिलकर चाइना रोक सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन क्या रोकेंगे पता नहीं, लड़ाई होगी तब मालूम पड़ेगा। और ये जो वेनेजुएला को निपटाया है अमेरिका ने पहले जनवरी में, और अभी अप्रैल में हमला कर दिया ईरान के ऊपर, ईरान के साथ जो भी पीस डील होती है या फिर दोबारा हमला होता है वो देखने वाली बात है। यहाँ पर भी मकसद जो है वो चाइना को कमज़ोर करना है, क्योंकि वेनेजुएला से चाइना तेल लेता था 90-95%, चाइना की युआन में पेमेंट्स होती थी, बदले में वेनेजुएला को वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स देते थे। सेम डील ईरान की है, ईरान का 90% तेल चाइना लेता है, 90%, बदले में हथियार और युआन की करेंसी में पेमेंट। इससे क्या होता है, डॉलर की वीकनेस शुरू होती है, युआन की मजबूत शुरू होती है। अमेरिका 3 चीज़ नहीं चाहता। पहला,
अपनी सुपर पावर खोना, नंबर 1 रहना दुनिया में, वो नहीं चाहता खोए। दूसरा, जो उसकी सुप्रीमेसी है कि दुनिया में जहां भी तेल बिकेगा, गैस बिकेगी, वो हमेशा डॉलर के अंदर बिकेगी, इससे डॉलर मजबूत रहेगा हमेशा। चाइना उसको टक्कर दे रहा है। चाइना युआन में कर रहा था वेनेजुएला में, वेनेजुएला उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। अब वेनेजुएला में जो सरकार है, अब माने ना माने, वो अमेरिका की सरकार ही है इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली वहाँ से ऑर्डर आते हैं, वो फॉलो करते हैं उसको। ईरान भी वही कर रहा था, हमला हो चुका है। और अब अमेरिका ईरान चाइना में लड़ाई होगी, ज़रूर होगी। जब चाइना डिसाइड करेगा ताइवान पर हमला करना, उस समय अमेरिका और चाइना की लड़ाई होगी, ये कन्फर्म्ड है। अभी जो मीटिंग की थी शी जिनपिंग ने, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना में जाके, उस मीटिंग में चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने दिखाया कि वो सुपर है, वो डोनाल्ड ट्रंप को घंटा को समझते ही नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी इंसल्ट करा के वापस लौट आए। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि चाइना को टेक ऑन कैसे करना है, और चाइना को पता है कि अगर उनको सुपर पावर बनना है, उनको अमेरिका को निपटाना पड़ेगा, अमेरिका को उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या वीक करना पड़ेगा। इतना वीक करना पड़ेगा कि जब वो ताइवान लेने की कोशिश करें, अमेरिका उस समय उनसे वॉर लड़ने ना आए। अगर ताइवान चाइना ने ले लिया तो चाइना उसी दिन सुपर पावर बन जाएगा, मान लो आप। तो अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि चाइना सुपर पावर बने। ये जो वेनेजुएला है, ईरान है, ये सीढ़ियाँ हैं चाइना तक पहुँचने की। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि चाइना को मजबूत रखा जाए, तो चाइना को वीक करने की जितनी कोशिश हो सकती है, जहाँ जहाँ से हो सकती है, वहाँ वहाँ किया जाएगा। चाइना के दोस्त कितने थे? वेनेजुएला निपटा दिया, ईरान वॉर चल रहा है, और अगर डील भी होती है तो भी वो अमेरिका के पक्ष में ही रहेगी, और अगर लड़ाई होती है तो भी अमेरिका जीत जाएगा फाइनली, ये भी है, तो वो भी निपटा जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान, तो उनकी तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है, उनको पैसे फेंको, जो टॉप के लीडर्स हैं, पैसे गुलाम है, अमेरिका गुलाम है, पैसे पहुंचाओ, कहानी खत्म। चाइना को टाटा बाय बाय बोल देंगे, कोई मतलब नहीं है, तो वो तो वैसे भी सेटल है। फिर बची चाइना खुद, तो चाइना से वॉर की तैयारी अमेरिका भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। चाइना चाहता है अमेरिका फंसा रहा है ईरान के अंदर, और हथियार वेस्ट हों और सब पैसे वेस्ट हों, ताकि जब वो ताइवान पर हमला करे, जो बहुत से लोग मानते हैं कि शी जिनपिंग चाहता है कि उसके ही कार्यकाल में ताइवान पर हमला और कब्जा किया जाए। अब कब्जा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये नहीं पता, पर हमला तो कर सकते हैं जब उनका दिल करे। और अगर चाइना के सामने ताइवान अकेला लड़ा तो हार जाएगा, ये भी कंफर्म है। चाइना की मिलिट्री पावर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और ताइवान वो छोटा देश है, बहुत छोटा देश है, बहुत लिमिटेड संसाधन है, उनसे वो उतना नहीं लड़ पाएंगे जितना कि लड़ाई की ज़रूरत होगी। हालांकि चाइना बहुत धीरे धीरे चाल चलता है, वो थकते ही नहीं कभी, वो आराम से चलते रहते हैं। उनका रीज़न है, उनका मानना है कि अपने आप को इतना बड़ा कर लो कि सामने वाला लड़े ही ना, तो वैसे ही आता है। क्योंकि अगर वॉर होगा तो नुकसान चाइना का भी होगा, नुकसान दूसरे का भी होगा, और उस देश को ना अपना मिलाना है। बल्कि वो मानते हैं कि वो वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है, तो वो ये तो कभी नहीं चाहेगी कि चाइना लड़ाई करे अपने हिस्से से और बर्बाद कर दे उसको। ताइवान से उनको क्या चाहिए? सेमीकंडक्टर पावर, सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसकी कंट्रोल फिलहाल अमेरिका के हाथ में है। अगर सेमीकंडक्टर चिप्स भी चाइना को मिल जाए तो दैट्स इट, गेम ओवर। तो वहाँ बड़े लड़ाई की तैयारी चल रही है, और वो लड़ाई होगी, आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, पर लड़ाई होगी। वॉर इज कमिंग। अब क्वाड कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि चाइना को टेक ऑन करने के लिए अमेरिका रियलाइज करता है कि अकेले ना भिड़ के 4-5 लोगों को साथ ले जाओ, फिर मारो, मज़ा आएगा मारने में भी, और वही चलेगा उनका। अब हाथ साथ कितना देगा, खासकर पिछले 1 साल की हरकतें देखते हो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की, ये एक देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय भारत।